प्लस लाना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में 80 प्लस लाना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में 60 से 70 अंक लाना चाहते हैं, या केवल पास होना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही सब चैप्टर है। तो आज की क्लास में यही बताएंगे कि मैथमेटिक्स में आपको बेहतर कैसे बनना है। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, जानते हैं ब्रदर जी, मैथमेटिक्स के बारे में कि आपका मैथमेटिक्स जो होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी समझाएंगे। सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न आपको समझाएंगे। तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके बाद आपको बेस्ट बुक बताएंगे कि आपको कौन से किताब को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो भारतीय भवन से पढ़ेंगे, किरण पब्लिकेशन से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी, तीनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके लिए कौन सा किताब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, और साथ ही साथ हम यह बताएंगे कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, किस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मेरे दोस्त कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, और उन चैप्टर पे यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं ना ब्रदर जी, यकीन मानिए एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और 100 में से आप लोग 100 बनाइएगा। तो पूरा A to Z एक एक चीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका 2026 में मैथमेटिक्स में ड्रीम क्या है? क्या है? आप अपना ड्रीम बताइए। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम क्या है। क्या आपका ड्रीम क्या है? क्या आप मैथमेटिक्स में 90 प्लस लाना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में 80 प्लस लाना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में 60 से 70 अंक लाना चाहते हैं, या केवल पास होना चाहते हैं? आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम क्या है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आपका सोच आपको पता नहीं रहेगा ना, आपका अपना सपना नहीं रहेगा पता, आप अपना टारगेट नहीं फिक्स कीजिएगा कि हमको कितना परसेंटेज स्कोर करना है, तो कभी भी आप बेहतर करने के लिए सोचिएगा तक नहीं। और यदि आपका सपना है कि केवल हमें पास होना है, इस वीडियो को स्किप करके आप चल जाइए, क्योंकि आज की क्लास ऐसे स्टूडेंट के लिए जो मैथमेटिक्स में 90 प्लस लाना चाहते हैं, 80 प्लस लाना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए। और यदि आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, 80 प्लस लाना चाहते हैं, आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, जो हम तरीका बताएंगे उस पर आप काम कीजिएगा, यकीन मानिए मेरे भाई आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो यही होता है। तो आप अपना सपना को कमेंट करके बताइएगा, आपका ड्रीम क्या है, आपका टारगेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में कुछ कॉमन चीज आपको बताते हैं कि मैथमेटिक्स जो होता है टोटल 100 अंक का होता है, आपको जैसा कि पता है। और इसमें आपसे दो तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला मेरे भाई आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और दूसरा का रहेगा सब्जेक्टिव। आप बोलिएगा कि भैया इसमें नया कुछ कहाँ बता रहे हैं, ये तो हम जानवे करते हैं जी। लेकिन संतोष कुमार का क्या मतलब, एक चीज आप जानवे नहीं करते हैं कि कोई भी चीज हम बताते हैं उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं और हीरो लेवल तक लेकर जाते हैं। और मां शारदा टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% सही जानकारी देता है। तो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा ना ब्रदर जी, एक एक करके आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना सबको हम दूर कर देंगे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अंत तक देखिए। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। इतना चीज तो आप जानवे करते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा आपका 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और इसका दुगना रहेगा ऑप्शन, मतलब 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 100 में से केवल आपको 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना। कितना आसान कर दिया है बिहार बोर्ड, बहुत ही इजी है। और हम जानते हैं, गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। खुद मतलब मेरा एक भाई है 100 में से 100 स्कोर किया है, तो आप लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होता है मेरे दोस्त कि यदि आप मैथमेटिक्स में बेहतर करना चाहते हैं ना ब्रदर जी, आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करना पड़ेगा। क्या 50 में से 50 स्कोर करना पड़ेगा? और यदि आप 50 में से 50 स्कोर करते हैं, आपको 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिए, आपको 90 प्लस जरूर आएगा, 80 प्लस जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होता है कि आप एक एक चैप्टर को पढ़िए ध्यानपूर्वक, उसका जो भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 100% याद रहना चाहिए। हम भी एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के साथ समस्या क्या होता है कि आप जब क्लास करते हैं फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, जब प्रैक्टिस करना होगा एक फॉर्मूला वाला कॉपी रखेंगे, उससे देखेंगे और वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करना है, आपको 100% याद रखना है, आपका अपना फॉर्मूला याद रखना है, और उसको क्या करना, रट जाना। उसका दो थ्योरी होता है, थ्योरी को रटना है, और जो भी रहता है ऑब्जेक्टिव कहां से पूछा जाएगा, आपका थ्योरी से पूछेगा, आपका फॉर्मूला से पूछेगा, और एनसीईआरटी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव का बुक लिए हैं, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या आप उतना नहीं कर सकते हैं तो क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 स्कोर 100% करना है।
स्पेशली आज का जो क्लास का टारगेट है ना ब्रदर जी, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे कि कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और किस चैप्टर को पढ़िएगा आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन सा किताब पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जानते हैं जब हम भी आपकी अवस्था में थे ना, हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि केसी सिन्हा से पढ़ें या एनसीईआरटी से पढ़ें, और मैक्सिमम जो टीचर होते हैं केसी सिन्हा से पढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा टारगेट है ना, अभी ये एग्जाम में आपका 4 महीने का समय केवल बचा हुआ है। आप लोग किसी भी अपना बुक से तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तमाम एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में जितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहेगा, जितना पैटर्न दिया हुआ रहेगा, जितना टाइप दिया हुआ रहेगा, सभी एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। तो एनसीईआरटी को स्किप नहीं कीजिएगा। आपको पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी किताब से पढ़ते हैं, आपका पहला चैप्टर है इनवर्स है, तो इनवर्स आप जिस भी किताब से पढ़े हैं एनसीईआरटी को निकालिएगा, जितना क्वेश्चन दिया गया सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण है, और मैं तो यह कहता हूं कि यदि आप एनसीईआरटी को केवल अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए, आप लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर के बारे में आपको बता दें मेरे भाई, क्या होता है, इनवर्स होता है, और जिसे कि हम लोग जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला और 5 अंक वाला दोनों इससे पूछा जा सकता है, लेकिन 2 अंक वाला कम से कम तो इससे जरूर पूछा जाएगा। 5 अंक वाला पूछे या जाए या ना जाए, लेकिन 2 अंक वाला 2-3 को तो जरूर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रचुर मात्रा में रहेगा, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है आपका मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह को स्किप नहीं करना। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और आपका 5 अंक वाला भी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। सारणिक है, इसको स्किप नहीं करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में 1 क्वेश्चन 5 नंबर या इससे फिक्स रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर वाला। और ऑब्जेक्टिव के बारे में आप क्या कहें ना, प्रचुर मात्रा में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो सारणिक को स्किप नहीं करना। उसके बाद अगला क्या होता है, डिफरेंशिएशन जिसे कि हम अवकलन कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन जिसे कि हम लोग समाकलन कहते हैं। ये दो चैप्टर जो है ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको VVI कर दीजिएगा। एग्जाम में किसी से क्वेश्चन रहे या ना रहे, इस चैप्टर से बहुत ही सारा क्वेश्चन रहता है। जितना हम चैप्टर बताए ना उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। सबको पढ़ना है, इस मतलब ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना है, आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन इन तमाम चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही सब चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा, जिसे कि हम लोग सदिश कहते हैं। तो वेक्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पूछा जाता है। और आपको विश्वास नहीं है, हम भी नहीं कहते हैं कि आप हम पे विश्वास कीजिए, आप क्वेश्चन बैंक निकालिए। क्वेश्चन बैंक में आप थोड़ा सा अपने से आज देख लीजिएगा, आपको मतलब खुद पता चल जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 3D होता है, क्या 3D होता है, त्रिविमीय ज्यामिति, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और LP होता है रैखिक प्रोग्रामन, इससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चैप्टर आपका क्या है, अवकल समीकरण होता है। अवकल समीकरण को जरूर कंप्लीट करना। जितना चैप्टर बताए हैं ब्रदर जी उतना चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए, आपके एक बड़ा भाई होने के नाते हम आपको समझाते हैं। और लोगों में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलते होंगे भैया तो आप तो पैसा कमाते होंगे, आपका पेमेंट आता होगा, लेकिन जानते हैं ब्रदर जी आज तक 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आया। और पेमेंट के हम आपको पढ़ाते हैं नहीं, यदि पेमेंट के लिए पढ़ाते हैं ना ब्रदर जी, आपको कब का छोड़ के चल जाते हैं, क्योंकि इतना टफ काम है और पढ़ाना आप सबके लिए इतना मेहनत करना। और खुद हम भी स्टूडेंट हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं और उससे समय बचा करके आप सबके लिए यहाँ पे मेहनत करते हैं। बस आपको पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सबको किसी भी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो ब्रदर जी आपके लिए हम इतना करते हैं, तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका जो प्रॉब्लम होता है, जो समस्या होता है, उसको आप बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।